नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमिदमु सुध केवली गणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। परसों अपनी चर्चा जो कलश है आचार्य अमृतचंद्र देव का 93 नंबर का, जिसमें उन्होंने बताया था कि नए पक्षों को छोड़कर के अविकल्प भाव, अचल भाव जो कि समय का सार है, उसी में लीन होता हुआ, स्वयं आस्वाद्यमान होता हुआ जो विज्ञान एक रस विज्ञान घन स्वभाव वाला आत्मा है, वही समय सार है, वही भगवान है, वही पवित्र है, वही पुराण है, वही पुमान है, ज्ञान है, दर्शन है और क्या नहीं है, माने सब कुछ वही है, उसको छोड़ करके और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से चर्चा की थी। उसी के अनुक्रम में पंडित बनारसी दास जी का जो कलश है, उस कलश के ऊपर हमने चर्चा प्रारंभ की थी। कलश का पाठ ही किया था, मैंने चर्चा की थी, इसका मतलब कलश पढ़ा ही था। उससे आगे जो चर्चा अपेक्षित है वो आज अपन करने वाले हैं। और वैसे 47 शक्तियों के ऊपर संगोष्ठी चल रही है, बहुत बढ़िया संगोष्ठी चल रही है। वैसे मेरा भाव था कि मैं गोष्ठी में जुड़ूं, लेकिन जब तक संभव हो पाया तब तक मैंने सुनी। बाद में मैंने सोचा चलो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। आप लोग भी जरूर सुनिए। समय सार का पूरा सामान 47 शक्तियां हैं, है ना। सरल विवेचन बहुत दुर्लभ है मिलना, इसलिए सभी लोग अवश्य उस संगोष्ठी का लाभ लें, जितना संभव हो सके उतना। और रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है ही, आपके समय की अनुकूलता के अनुसार भी आप उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। खैर, विषय की ओर लौटते हैं। ये हमने छंद पढ़ा था, एक बार इसका पाठ कर लें, फिर इसका सामान्य अर्थ देखते हैं। दरब की नए अर पर जाए नए दो, श्रुत ज्ञान रूप श्रुत ज्ञान तो पर है, शुद्ध परमात्मा प्रगट ताते अनुभव विराजमान, अनुभव दुख है अनुभव प्रभु भगवान पुरुष पुराण, ज्ञान और घन महासुख कोश है, परम पवित्र यो अनंत नाम अनुभव के, अनुभव बिना न कहूँ और ठोर। द्रव की नय, द्रव का एक नय है द्रव्य का आपको लग रहा है कि कौन सा नय है? द्रव्य का नय। और एक पर्याय का नय, जो द्रव्य को जाने सो द्रव्य नय, द्रव्यार्थिक नय। तो पर्याय को ना जाने वो पर्याय नय, पर्याय आर्थिक नय। आगम के जो दो नय हैं, आप देखते होंगे कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। और ये द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय का प्रयोग, ये जो शैली है जो समय सार कलश में विशेष रूप से प्रयोग की गई है, ये पांडे राजमल जी द्वारा की गई है, क्योंकि वो व्यवहार नय को नया भास मानते हैं, कहते हैं, इसलिए वो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की जो बात है उसी को पंडित बनारसी दास जी ने यहाँ ग्रहण किया। पीछे एक गाथा में उन्होंने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय कहा था, लेकिन पंडित बनारसी दास जी ने तब भी वहां पर निश्चय व्यवहार नय शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ चूंकि द्रव्य का जो स्वरूप बताया गया है आगम में, वो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय आगम के नय हैं, उनसे बताया गया है, इसलिए दोनों को विकल्प कह के उसका निषेध करना चाहते हैं। और निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय के अंतर्गत ही है,
है। निश्चय व्यवहार के हेतु है द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में। जब हेतु की बात कह दी तो हेतु के अंतर्गत जो हैं वो भी गर्भित हो जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि निश्चय और व्यवहार नय को छोड़ दिया है, गर्भित है यहाँ पर। द्रव की नय और पर्याय नय, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, ये दोनों क्या हैं? दो श्रुत ज्ञान रूप, दोनों श्रुत ज्ञान रूप है। और श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है, ये हम जानते ही हैं कि वो परोक्ष है। और हमको तो प्रत्यक्ष स्वसंवेदन करना है, हमारा उद्देश्य है स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष स्वसंवेदन। तो ये दोनों नय क्या हैं? ये दोनों नय श्रुत ज्ञान रूप हैं। और श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है और श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है। इसलिए परोक्ष श्रुत ज्ञान हमको नहीं चाहिए, हमको तो आत्मानुभव चाहिए, प्रत्यक्ष वाला। इसीलिए प्रत्यक्ष आत्मानुभव की बात भी हमें इष्ट है। शुद्ध परमात्मा को अनुभव प्रगटताते, अनुभव विराजमान, अनुभव अदोख है। और जो हमें आत्मा का अनुभव होता है ना, वो हमको प्रत्यक्ष होता है ना। अनुभव, शुद्ध परमात्मा को अनुभव प्रगट, प्रगट शब्द का मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष के लिए प्रगट शब्द का प्रयोग किया है। प्रत्यक्ष है माने प्रगट है। अनुभव विराजमान, साक्षात जो अनुभव है वो प्रकट है माने प्रत्यक्ष है। और वह अनुभव ही अदोख है। अदोख माने दोख, दोख माने दोष, अदोख अदोष। हम उसको निर्दोष बोलते हैं, लेकिन उसको अदोख भी कहा गया है, उसको निर्दोष शब्द से लेना। और अनुभव क्या है? अनुभव प्रमाण, अनुभव ही हमारे लिए प्रमाण है। यहाँ प्रमाण वो वाला प्रमाण नहीं है, प्रमाण में ये अधिगमा वाला प्रमाण। प्रमाण माने प्रामाणिक, सत्य, परमार्थ, इष्ट, उस अर्थ में प्रमाण शब्द का प्रयोग किया है। वही भगवान है, वही परम पूज्य है, वही पुरुष है, वही पुराण है, वही ज्ञान है, वही विज्ञान घन है, वही महासुख पोख, महासुख का पोषण करने वाला है, महासुख का पोषक है। कौन? शुद्ध परमात्मा को प्रगट अनुभव, शुद्ध परमात्मा का जो प्रत्यक्ष संवेदन है वो। और क्या है? वो परम है, पवित्र है, अनंत है, नो सॉरी, परम है, पवित्र है। यूं अनंत नाम अनुभव के, ऐसे अनुभव के कितने नाम हैं कि हमसे पूछो तो हम तो अनंत बता दें। अनंत शब्द होते तो हम उस अनुभव के लिए अनंत शब्दों का प्रयोग करते। इतनी महिमा हमें उस अनुभव की है। स्वानुभूति प्रत्यक्ष जो शुद्ध परमात्मा हमको दिखाई देता है, उसकी इतनी महिमा है कि उसकी तो जैसे सौधर्मेंद्र बाल तीर्थंकर को हजार हजार नेत्र बना करके अपलक देखता है, झूम झूम कर उछल उछल कर तांडव नृत्य करता है। इतनी अनुभव की हमको महिमा है कि अनादि काल से जो दुख की लपटें उठ रही थी वो इस अनुभव से शांत हुई है। वो हमारे लिए सर्वस्व है। यो अनंत नाम अनुभव के, अनुभव बिना न कहूं और ठोर मोख है। अनुभव के अलावा और कहीं मुक्ति नहीं है। अनुभव ही मोक्ष मार्ग है और अनुभव ही मोक्ष है। पंडित बनारसी दास जी ने एक जगह और कहा है, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव ताको नाम, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनंत नाम है क्योंकि वही, उसकी महिमा हमारे चित्त में बहुत गहराई से समाई हुई है। इसीलिए उसकी भक्ति इतनी की जाए। अनुभव की स्तुति भक्ति, परमात्मा की स्तुति भक्ति है। परमात्मा की स्तुति भक्ति से कम नहीं है। इसीलिए हम इतनी महिमा के साथ में ये भक्ति अनुभव की यहाँ पर कर रहे हैं। सरल है, खैर महिमावाची है। आगे हम रीड करते हैं, जहाँ विश्लेषण की आवश्यकता होगी वहां पर हम रीड भी करेंगे। चलिए ममता जी सराफ आप पढ़िए। जी सर। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दोनों ही नए श्रुत ज्ञान हैं। और श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है तथा शुद्ध आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह अनुभव निर्दोष है, सुशोभित है, प्रमाण है, भगवान है, पुरुष है, पुराण है, ज्ञान है, विज्ञान घन है, महान है और सुख का पोषण करने वाला है।
यह अनुभव परम पवित्र है, इसके अनंत नाम हैं, यह मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष का कारण है, इसके बिना अन्यत्र कहीं भी मोक्ष नहीं है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ बनारसी दास जी ने सभी विशेषण अनुभव के बिना दिए हैं। भगवान पुण्य, पुराण, पुमान, ज्ञान आदि सभी को अनुभव का नामांतर बताया है। कलश टीका में भी इसी प्रकार की ध्वनि विद्यमान है और बनारसी दास जी ने इस भाव को वहीं से ग्रहण किया है। दूसरे यहाँ भी मूल छंद में नयों के नाम नहीं है, परंतु बनारसी दास जी कलश टीका के अनुकरण पर यहाँ वार्थिक पर्यार्थिक नहीं लेते हैं, पहले के समान निश्चय व्यवहार नहीं लेते। इससे प्रतीत होता है कि बनारसी दास जी को दोनों प्रकार के नयों के लेने में कोई संकोच नहीं है, किंतु कलश टीकाकार सर्वत्र ही वार्थिक पर्यार्थिक नयों को लेते आ रहे हैं। इस संबंध में विस्तृत समीक्षा पहले ही की जा चुकी है, अतः यहाँ कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। 144वीं गाथा में यहाँ पे एक शब्द मिसिंग है। पंडित बनारसी दास जी को दोनों प्रकार के नयों के नाम लेने में कोई संकोच नहीं। शायद नाम शब्द मिस हो गया है, इसलिए वो थोड़ा वाक्य अटपटा लग रहा है। ठीक है, तो ये बात तो स्पष्ट है कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए शब्द का प्रयोग करने का सोर्स क्या है। तो वो सोर्स है कलश टीका, और मूल जो नए है वो तो हमने अभी पढ़ा ही। उसमें तो आक्रामती से शब्द शुरू किया था और नए का जो पक्ष है वो उसी शब्द का प्रयोग किया, किसी नए का नाम नहीं लिया। लेकिन नए माने नए कोई भी नए हो, नैगमादि नए हो, 47 नए हो, निश्चय व्यवहार वाले नए हो, ज्ञान नए, अर्थ नए, और क्या बोलते शब्द नए हो, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए हो, निश्चय व्यवहार नए हो, नए तो नए माने, नए का विकल्प है। तो स्वभाव रूप होने से अनुभव में बाधक ही है। हमको तो सुख चाहिए और सुखी होने के लिए अनुभव साधन है, नए साधन का साधन है। देखो साध्य है सुख, और सुख मिलता है अनुभव से, और अनुभव तक पहुंचने की प्रक्रिया है आगम का अभ्यास, नयों की भाषा में या नयों की अपेक्षा सहित। तो ये तो साधन का साधन है। और साधन तो किसको, अनेक चीजों को साधन कहा गया। व्रत तप उपवास को भी साधन कहा गया है, अणुव्रत महाव्रत को साधन कहा गया है, अरे देवगुरु धर्म को साधन कहा गया है, अनेक चीजों को साधन कहा गया है। लेकिन असली साधन जो है वो तो अनुभव ही है। इसलिए अनुभव को हम जितना महिमा मंडित करें, उसके लिए जितने महिमावाची शब्दों का प्रयोग करें, जितना हम उसका बहुमान करें, जितना उसका हम आदर करें, उतना कम है, क्योंकि वो साक्षात मोक्ष स्वरूप है, प्रत्यक्ष सुख देने वाला है। इसलिए सर्व प्रकार के नए हमें बाधक हैं। अब पुनः चाहे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ले लो, निश्चय व्यवहार ले लो, सभी नए ही समझ लो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं निश्चय व्यवहार, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक कह करके समझ लो सभी नयों को शामिल कर लिए, क्योंकि जितने भी हैं वो इन्हीं के विस्तार हैं। नैगमादि नयों को भी हम द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आगे देखते हैं। एक और कलश है, इसकी एक पैराग्राफ और एक पैराग्राफ आप में से जो भी पढ़ना चाहें। प्रीति जी दमोह पढ़िए। सर मैं पढ़ हूँ निर्मला। अच्छा हाँ, पढ़िए निर्मला जी, हाँ पढ़िए। 144वीं गाथा में समय सार शुद्धात्मा को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहा ही है। कहा समय सार के नामांतरों को नामांतर कहना अनुचित भी नहीं है। संक्षेप में यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि न पक्षातीत समय सार ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, अनुभव है, और इसी अनुभव के गीत गाए गए हैं। नाटक समय सार के इस छंद में अब आगामी कलश में यह कहते हैं, यह आत्मानुभव कैसे होता है। अभी उसकी विधि बताई है
अब वो अभी तो उसकी महिमा गाई है, अब महिमा गाने के बाद में वो आत्मानुभव कैसे प्रकट होता है उसकी विधि की ओर संकेत करते हैं। छंद पढ़ेंगे सबसे पहले, शार्दूल विक्रीडित छंद है। दूरम भूरि विकल्प जाल गहने, भ्राम्यन् निजौघाच्युतो, भूरि विकल्प जाल गहने, दूरादेव विवेक निमन गमना, नीतो निजौघं बलात्। दूरादेव विवेक निमन गमना, विज्ञानैक रसस्तदेक रसिना, मात्मानमात्मा हरन्। आत्मानेव सदा गतानुगतता, मायात्ययं तोयवत्। तोयवत्, जल के समान। यहाँ उदाहरण दिया है जल का। जैसे कोई बहुत विशाल जल राशि, किसी बहुत बड़ी नदी बह रही है, बहुत बड़ी नदी बह रही है, उस नदी का किनारा कहीं से टूट जाए तो वो क्या होता है, वो इधर उधर स्पिल ओवर हो जाता है, इधर उधर बह करके पहुंचने लगता है। मान लो पास में कोई नगर गांव है, वहां तक पहुंचने लगता है। तो जो भी वहां के शुभ चिंतक हैं, व्यवस्थापक है, वो क्या करते हैं, उस पानी को मोड़ देते हैं। मोड़ देते हैं ना, बलपूर्वक मोड़ देते हैं। कैसे मोड़ देते हैं कि ढलान कर देते हैं उधर की ओर, वो घूम करके पानी वापस जा करके वही नदी में मिल जाए, उसका प्रवाह घुमा करके नदी की ओर कर देते हैं। तो क्या होता है कि वो जो जल च्युत होकर के इधर उधर बह रहा था, उसको मोड़ करके वापस उसी ओघ में मिला दिया है। जो मूल स्रोत था जल का, जो मूल प्रवाह था नदी का, उसमें ही जाकर के उसको मिला दिया, तो वो जाकर के उसके ही साथ बहने लगा। ऐसे ही मैं जो ज्ञान, विज्ञान घन आत्मा, विज्ञान घन द्रव्य, उसमें से जो ज्ञान निकल करके पर द्रव्य में प्रीति कर रहा था, उसको अपने विवेक रूपी ढलान से बलपूर्वक मोड़ करके और वापस उसी विज्ञान घन पर केंद्रित कर दिया है ना। ये सामान्य अर्थ है। अब देखो एक एक शब्द से देखते हैं। शब्द है ना तोयवत। वत, तोयवत, तोय माने होता है पानी, वत माने तरह, उसके समान, पानी की तरह, तोयवत। हाँ, अयम आत्मा निज ओघात च्युत, तोयवत अयम आत्मा है। अयम आत्मा, उसके तोयवत के पहले शब्द है ना अयम है। अयम आत्मा, यह आत्मा पानी की तरह, ओघात च्युत, ओघ से च्युत हो गया था। ओघ माने क्या है, जो मूल प्रवाह है, जो मूल जल राशि है। ओघात च्युतो, ऊपर शब्द दिया हुआ ना, पहली लाइन का अंतिम शब्द है। भ्राम्यन, भ्राम्यन निज ओघाच्युतो, अयम आत्मा तोयवत। देखो ये देखो आप यहाँ पे, निज ओघाच्युतो, भ्राम्यन, बहने लगा, इधर उधर भ्रमण करने लगा। कहाँ, विकल्प जाल गहने, दूरम भूरि विकल्प जाल गहने, प्रचुर विकल्प जालों के गहने। गहन शब्द का अर्थ होता है वन, जंगल में। वो पानी नदी में से इधर जंगल की तरफ निकल गया और उधर बहने लगा, उधर नुकसान करने लगा, कटाव होने लगा उससे। विकल्प जाल गहने, दूरम भूरि विकल्प जाल गहने,
अयम आत्मा निज ओघात च्युत होकर के विकल्पों के घने जंगल में दूर, बहुत दूर में, क्या शब्द दिया है, भूरी, भूरी माने अधिक, बहुत ज्यादा, विकल्पों के जाल में दूरम भ्राम्यन, दूर भ्रमण कर रहा था, दूर दूर घूम रहा था। क्या किया फिर उसने, उससे हमने दूरात एव, दूर से ही माने जितनी दूर वो गया था वहां से ही, विवेक निम्न गमनान नीतो निज ओघम बलात्, विवेक निम्न गमनात, अपने विवेक भेद विज्ञान रूपी ढलान बना करके, भेद विज्ञान रूपी निम्न गमनान नीतो यानी ढलान बना करके, निज ओघम, उसके जो ओघ था ना, जो स्रोत था, मूल प्रवाह था, उसमें बलात्, बलात् माने परिश्रम पूर्वक, आत्मानुभूति पुरुषार्थ पूर्वक होता है, तो पुरुषार्थ के बल से हमने क्या किया कि उसको अपने भेद विज्ञान, विवेक कहो, भेद विज्ञान कहो, पदार्थ का निश्चय कहो, एकाग्रता कहो, इससे हमने निम्न गमनात नीतो, उसको ढलान पर ले जा करके, और नीत माने उसको लेकर के गए, कहाँ लेकर के गए, निज ओघ की ओर लेकर के गए, किससे, बलात्, पुरुषार्थ पूर्वक, बुद्धि पूर्वक। तद एक रसिनाम विज्ञान एक रसः आत्मा, आत्मानम आत्मनि एव आहरन सदा गतानुगतताम आयाति। तद एक रसनाम, केवल विज्ञान घन के ही रसिक पुरुषों को, इसलिए विज्ञान एक रसः, जो जिनका एक ही रस है, माने जिनको एक ही चीज में आनंद आता है। अरहंतों को, सिद्धों को किस में आनंद आता है, सहज ज्ञाता दृष्टापने में आनंद आता है। ज्ञानी जीवों को किस में आनंद आता है, सहज ज्ञाता दृष्टापने में आनंद आता है। इसका ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको ले लूं, इसको छोड़ दूं, ऐसे विकल्प जाल गहने, ऐसे गहन विकल्पों के वन में वो भटकते नहीं, वो अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के रस में ही रुचि रखते हैं। विज्ञान एक रसः, तद एक रसिनाम, मात्र उसी के ही जो रसिक हैं, तद एक रसिनाम आत्मा, इसमें शब्द है ना, एक रसिना नामा रसिका नाम, देखो ये शब्द है ना, तद एक रसि नाम आत्मानम आत्मा हरन, आत्मानम आत्मा हरन, तद एक रसिनाम विज्ञान एक रसः आत्मा, आत्मानम आत्मनि एव आहरन, यानी आत्मा को आत्मा में ही, हरन माने खींचते हुए। तो ज्ञान की पर्याय है वो आत्मा है कि अनात्मा है, आत्मा ही है। तो जो ज्ञान की पर्याय परलक्षी हो रही थी, पर को अपना मान रही थी, पर में रस ले रही थी, उस ज्ञान की पर्याय को, उस आत्मा को आत्मा में ही खींच लिया है। जैसे मूल स्रोत से जल बह करके बाहर जा रहा था, तो उसके जल को मोड़ करके उसी में ही मिला लिया। ऐसी आत्मा का उपयोग भी आत्मा है, उसी के लिए शब्द प्रयोग किया, आत्मानम आत्मा आत्मनि आत्मा हरन, आत्मा को मोड़ करके आत्मा में ही ले आए। जो ज्ञान उपयोग के रूप में जो आत्मा पर की रुचि कर रही थी, उस आत्मा को माने ज्ञान पर्याय को हरन माने हरण शब्द का प्रयोग किया ना, या खींच करके है, उसका हरण करके हरण शब्द तो नकारात्मक है, उसको खींच करके वापस अपने उपयोग में ही लिया है। आत्मनि एव सदा गत अनुगतताम आयाति। और फिर क्या हुआ, ऐसा होता है ना, देखो प्रैक्टिकल देखें अपन इसको, जैसे पानी बह करके बाहर जा रहा था, अब वो तो इधर अपनी मन मर्जी से इधर जाएगा उधर जाएगा, लेकिन उसको मार्ग बना करके जल की तरफ ही ले आए, तो फिर उसको संभाल के रखना पड़ता है कि वो फिर अपने आप ही उधर बहने लगता है, फिर वो अपने आप बहने लगता है। तो एक बार भेद विज्ञान पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक उस आत्मा के उपयोग को आत्मा में लगा दिया, फिर क्या होगा, गता अनुगतताम आयाति,
वो एक बार गत हुआ है, फिर बाकी का जो जल फूट करके निकलेगा वो भी मुड़ करके वो आत्मा में ही चलने लगेगा, उसी का अनुगमन करने लगेगा, अपने आप उधर ही बहने लगेगा। तो ये जल का एक सांग रूपक उदाहरण है। जैसे जल की प्रवृत्ति को हम जानते हैं, जिधर ढलान मिले, जिधर प्रवाह मिले, जिधर मार्ग मिले, उधर ही बहने लगता है। तो एक बार अपने ज्ञान रूपी जल को पुरुषार्थ पूर्वक मोड़ करके आत्मा की ओर ले आओ, फिर वो अनंत काल तक वो आत्मा की ओर ही बहता रहेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। कोई शब्द ऐसा हो जो कठिन लगा हो, समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। हेमलता जी, क्लियर है? जी सर। हाँ चलिए हिंदी। हाँ हिंदी इसका भाव है, उसका भावार्थ को अपन हिंदी कलश के माध्यम से पढ़ते हैं। निज औघ से च्युत जिस तरह जल ढाल वाले मार्ग से, बल पूर्वक यदि मोड़ दे तो आ मिले निज औघ से। उस ही तरह यदि मोड़ दे बल पूर्वक निज भाव को, निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले। बहुत सुंदर दृष्टांत से हैं। सादी अनंत काल के लिए सिद्ध भगवान एक बार बलपूर्वक मोड़ दिया ज्ञान को आत्मा की तरफ, फिर वो सहज रूप से आत्मा में ही तन्मय होकर के परिणमन करता है। चलिए आगे इसको रीड करेंगे। कौन जिस पढ़ेगा प्रकार आगे? हाँ पढ़िए आप पढ़िए, निर्मला जी पढ़िए। जिस प्रकार पानी अपने समूह से च्युत होता हुआ दूर में बह रहा हो, उसे दूर से ही ढाल वाले मार्ग के द्वारा अपने समूह की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जाए तो वह पानी के समूह की ओर खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर अपने समूह में आ मिलता है। उसी प्रकार यह आत्मा अपने विज्ञान घन स्वभाव से चित होकर प्रचुर विकल्प जालों के गहन वन में दूर दूर तक परिभ्रमण कर रहा था। उसे दूर से विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा अपने विज्ञान घन स्वभाव की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया गया। इसीलिए विज्ञान घन आत्मा का रसिक आत्मा को आत्मा की ओर खींचता हुआ, ज्ञान को ज्ञानी की ओर खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर सदा विज्ञान घन स्वभाव में आ मिलता है। इस कलश के भाव को पंडित जयचंद जी छावड़ा भावार्थ में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। जैसे पानी अपने पानी के निवास स्थल से किसी मार्ग से बाहर निकलकर वन में अनेक स्थानों पर बह निकले और फिर किसी ढलान वाले मार्ग द्वारा ज्यों का त्यों अपने निवास स्थान में आ मिले, इसी प्रकार आत्मा भी मिथ्यात्व के मार्ग से बाहर निकलकर विकल्पों के वन में भ्रमण करता हुआ किसी वेद ज्ञान रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा स्वयं ही अपने को खींचता हुआ अपने विज्ञान घन स्वभाव में आ मिलता है। पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना है, अतः अपने समूह से विलग होकर गहन वन में नीचे की ओर बहने वाले पानी का दोबारा उसी जल समूह में आ मिलना आसान नहीं है। तथापि यदि उसे बलपूर्वक ढाल वाले मार्ग से उसी ओर मोड़ दिया जाए जहाँ से वह जल समूह से विलग हुआ था, तो वह उसी जल समूह में आ मिलता है। यद्यपि यह काम आसान नहीं है, तथापि संभव है, असंभव नहीं। इसी प्रकार अपने विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट विकल्प जाल के गहन वन में भ्रमित आत्मा का आत्मसम्मुख होना आसान नहीं है। तथापि यदि उसको भी विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग से निज विज्ञान घन स्वभाव की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जाए तो वह भी आत्मानुभव करने में समर्थ हो सकता है। कि आत्मानुभव की विधि ही यह है कि हम अपने उपयोग को पुरुषार्थ पूर्वक
स्वभाव की ओर मोड़े, आत्म सन्मुख करे। 144वीं गाथा की टीका में भी यही कहा था कि 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से विषय कषाय में उलझे मति ज्ञान को उनसे हटाकर बलपूर्वक आत्म सन्मुख करें और नाना नयों के विकल्पों में उलझे सुप्त ज्ञान को भी आत्म सन्मुख करें। तब ही आत्मानुभव होता है। उसी बात को इस कलश में कह रहे हैं कि अपने उपयोग को बलपूर्वक आत्म सन्मुख करो, क्योंकि आत्मानुभव करने की यही रीति है, यही विधान है, यही उपाय है। यह पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वाला कलश काव्य है। यह पुरुषार्थ भी अन्य कुछ भी नहीं, मात्र पर सन्मुख अपने उपयोग को बलपूर्वक आत्म सन्मुख करना ही है। इस कलश के भाव को नाटक समय सार में इस प्रकार व्यक्त किया है। छंद पढ़ते हैं। जैसे एक जल नाना रूप दरबानु जोग, भयो बहु भांति पहचान्यो न परतु है। फिर काल पाई दरबानु जोग दूर होत, अपने सहज नीचे मार्ग डरतु है। ऐसे यह चेतन पदार्थ विभावता सो, गति जो निवेश भव भावरी परतु है। सम्यक सुभाई पाई अनुभव के पंथ धाई, बंध की जो गति भानी मुक्ति करतु है। दृष्टांत और दाष्टांत, 4 लाइन में दृष्टांत है और 4 लाइन में दाष्टांत है। जैसे एक जल नाना रूप दरबान जोग, यानी जो एक ही वस्तु है वो अनेक मार्गों का संयोग पाकर के अनेक मार्गों में पानी बहने लगा है। फिर वो क्या हो गया? बहुभांति हो गया। भयो बहुभांति पहचान्यो ना परतु है। फिर पानी में चला गया है। जैसे समझ लो कि गंगा का जल है, वो गंगा का जल वहां से बहा गंगोत्री से, तो नदी में बहा तो वो गंगा नदी कहलाई। वो इंदिरा गांधी नहर काट के उसमें डाल दिया तो वो इंदिरा गांधी नहर का पानी कहलाया। उसी पानी को किसी गांव के तालाब में भर लिया तो वो तालाब कहलाया। भयो बहु भांति पहचान्यो न परतु है। फिर क्या हुआ? फिर काल पाई दरबान जोग दूर होत, और फिर ऐसा संयोग मिला, समय आया तो उसका जो अनेक अनेक प्रकार से उसका जो रूप हो रहा था, वो जब वैसा अनुयोग दूर हुआ, अनुयोग माने वैसा संयोग, वैसी उसकी जो कहना चाहिए पानी की जो किस्मत थी वो दूर हुई, तो क्या हुआ? फिर वो वापस अपने सहज नीचे मार्ग डरत। तो इसको हम वाटर साइकिल से जोड़ सकते हैं। जैसे समुद्र है, उसके ऊपर तेज रोशनी पड़ती है, तो तेज रोशनी से पानी वाष्पित होकर के बादलों में चला जाता है। वही बादलों का पानी पर्वत, पहाड़, मैदानों में बरसता है। कुछ बर्फ के रूप में जम जाता है, कुछ बह करके वहां जो भी बड़े बड़े प्रवाह हैं जैसे नदी आदि हैं उनमें आके मिल जाता है, और फिर वो बह करके वापस समुद्र में ही पहुंच जाता है। जमी हुई बर्फ है वो भी पिघल पिघल करके नदी के रूप में वो समुद्र तक पहुंचती रहती है। माने जल जिस सागर का था उसी सागर में जाकर के मिल जाता है। ये इसको अगर अपन मॉडर्न फ्रेमवर्क में देखें, और मिलाने के लिए कौन क्या करता है? उसको कोई कुछ नहीं करता है। सहज पानी का प्रवाह है, वो सहज नीचे नीचे डलता जाता है और समुद्र में मिल जाता है। तैसे यह चेतन पदार्थ, वैसे ही यह चैतन्य पदार्थ है, वो भी क्या हुआ? वो भी विभाव के कारण। देखो विभाव का भी कितना बढ़िया सांग है कि सूरज की गर्मी से जल उष्ण हो गया, विभाव रूप हो गया। जल का लक्षण शीतल रहना है, शीतल रहता तो समुद्र में ही बना रहता, लेकिन उष्ण हो गया ना तो वाष्पित होकर के उड़ गया, बादल बन गया। ऐसे ही जीव के विभाव भाव के कारण चेतन पदार्थ है वो वाष्पित हो गया, गर्म हो गया। क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय की गर्मी में तपा तो कहाँ कहाँ पहुंचा? गतियों में पहुंचा, 4 गतियों में है, 3 योनियों में पहुंचा है, 84 लाख योनियों में पहुंचा। अनेक अनेक वेश धारण किए हैं, कुत्ता, भैंसा, बैल, बकरी,
ये सब वेश धारण किए, भव भांवरी भरत हुए हैं, भरत हुए माने उनमें भ्रमण करता है, भरता है ऐसा भी कह सकते हैं, भावरों में, यानी गोल गोल धूम घूमरी खा खा कर उड़ रहा गगन की गलियों में, पूरे लोक में ये जीव दुखी होकर के परिभ्रमण करता है। फिर दर्वानुजोग हुआ उसको, माने क्या कहें, पुण्य का उदय आया, दुर्लभ है निगोत्य थावर त्रस गति का पाना है। मंगत राय जी की जो भावना है बोधि दुर्लभ भावना, समझ लो कि वो बोधि दुर्लभ भावना के अनुसार जो दुर्लभता बताई, तो अत्यंत दुर्लभ सुयोग मिला, सम्यक सुभाए पाई, तब उसने अपने स्वभाव को सम्यकतया प्राप्त किया। उसको सम्यकतया प्राप्त करने की विधि क्या है, समझा, श्रद्धान किया, अनुभव किया, अनुसरण किया। सम्यक सुभाई पाई अनुभव के पंथ धाई, और वो उस अनुभव के मार्ग पर ही आगे बढ़ा, उसी पर दौड़ा। बंध की जुगति भानी, और वो बंध की जो जुगति है, बंध का जो स्वरूप है, उस बंध का जो स्वरूप जान करके उसको दूर किया, उसको नष्ट किया और मुक्ति को प्रकट करता है। तो इसी प्रकार से जैसे पानी का वाटर साइकिल होता है ना, लेकिन वो समुद्र का पानी वापस विभाव रूप परिणमित हो जाता है, बादल बन जाता है, लेकिन आत्मा एक बार स्वभाव रूप परिणमित होता है, फिर वो कभी गर्म नहीं होता, फिर वो इस प्रकार से परिभ्रमण नहीं करता। इसलिए दृष्टांत एक देश ही घटित होता है, सर्वदेश घटित नहीं होता है। जल और सागर के जल में और आत्मा के परिणमन में इतना अंतर है कि सागर का जल बार बार विभाव रूप परिणमित होता है, लेकिन वो आत्मा एक बार स्वभाव रूप परिणमित हो गया तो पुनः विभाव रूप परिणमित होता ही नहीं है। चलिए प्रीति जी, आप इसका भाव पढ़िए। जिस प्रकार पानी अनेक वस्तुओं के संयोग से अनेक रूप हो जाता है और पहचानने में नहीं आता है, फिर समय आने पर जब संयोग दूर हो जाते हैं तब अपने स्वभाव में आकर नीचे की ओर बहने लगता है। उसी प्रकार यह चेतन आत्मा विभाव अवस्था में गति योनि भेष रूप संसार के भावों में भ्रमता रहता है। फिर अवसर आने पर निसम्यक स्वभाव को प्राप्त कर अनुभव के पथ पर लगकर बंध को नष्ट कर मुक्ति को प्राप्त करता है। प्रश्न, संस्कृत छंद का जो भाव अभी प्रश्न की चर्चा हो नहीं पाएगी, इसलिए यही विराम अपन लेंगे। अभी और भी कलश हैं, 3 कलश और आगे हैं, उसके बाद 3 नहीं 5 कलश और आगे हैं, वो भी बहुत सुंदर कलश हैं। लेकिन ये है कि सब जगह अनुभव की, भेद विज्ञान की, विवेक की, नए पक्षातिक्रांत होने की भावना ही भाई गई है। और क्योंकि अंतिम गाथा थी 144 कर्ता कर्म अधिकार की, इसके बाद पुण्य पाप अधिकार प्रारंभ होने वाला है, इसलिए बहुत गीत यहाँ पर आचार्य अमृत चंद्र देव ने अनुभव के ही गाए हैं। अनुभव की विधि उन्होंने बताई कि किस प्रकार से वो अनुभव प्रकट होता है। उस अनुभव की विधि यही है कि अनेक प्रकार से विकल्पों के माध्यम से ज्ञान जो बाहर में जा रहा था, विज्ञान घन आत्मा उस ज्ञान को अपनी ही ओर आकृष्ट कर लेता है और वो उधर ही बहने लगता है, तब वो अनुभव बनता है। और वो अनुभव की क्या महिमा, ये चर्चा तो इसके पिछले कलश में की ही गई है। समय हो गया है, यही विराम लेते हैं और पुनः अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग 47 शक्तियों की संगोष्ठी जरूर सुने। बहुत सुंदर संगोष्ठी, बहुत आनंददायी, बहुत सरल है। आप सभी उसका लाभ लें। इन्हीं शब्दों के साथ दिनवाणी स्तुति करेंगे।